हमारे पश्चिम के अध्यक्ष श्री ललित भाटी जी का कार्यकारिणी का विस्तार था, जिसमें मैं ललित भाई को बधाई दूंगा और धन्यवाद कहूंगा। उन्होंने अपने ही जैसे ऊर्जावान नौजवानों को जोड़ा है और जिसमें अधिकतर जैसा कि पहले से है, हम ज़्यादातर इसमें एडवोकेट्स हैं, काफ़ी एडवोकेट्स हैं, पत्रकार हैं। तो ये जो संगठन है एक पढ़े लिखे लोगों का है और ऐसा नहीं है कोई अधिकारी हमें बहका सके, समझा सके अलग और गलत तरीके से। तो ये एक संगठन का विस्तार है, एक परिवार का विस्तार है ये हमारा। और यहाँ जैसा कि अभी आपने पूछा, यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और जो NCR है यहाँ से लेकर आगरा तक किसानों की समस्याएं हैं और भूमि अधिग्रहण की समस्या है, बैंक लीज की समस्या है, रोजगार की समस्या है। इन समस्याओं पर हम लड़ रहे हैं। अभी हमने रोजगार पर पिछले ही दिनों एक ज़बरदस्त हमने विरोध प्रदर्शन किया, जिससे सरकार जागी। जो विस्थापित गांव हैं जिनका रोजगार बनता तो सभी का है, लेकिन उनका लिखित में है, जो विस्थापित हुए हैं तो उनके बीच में ये गए हैं हमारे विरोध प्रदर्शन के बाद। अब हमें उम्मीद है कि हम इस पर आगे बढ़ेंगे तो जो स्थानीय युवक हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। क्योंकि स्थानीय युवकों को ये रोजगार नहीं दे रहे, वहाँ इन्होंने एक क्लोज लगा दिया है कि 300 किलोमीटर दूर के बच्चे को हम रोजगार देंगे। उसके पीछे का लॉजिक ये बता नहीं पाते हैं। अब वो मेरी समझ में नहीं आता, जमीन हमारी गई हैं और विस्थापित हम हुए हैं, रोजगार हमें नहीं मिल रहा। पर यदि ऐसा होगा तो हमारा जो बेरोजगार युवक है उसके पास में कोई रास्ता नहीं है सिवाय बंदूक उठाने के, हथियार उठाने के। तो ये हमें जानबूझकर हमें बदमाश बना रहे हैं, क्रिमिनल बना रहे हैं। तो मेरा पहले तो सरकार से निवेदन है और कि यहाँ के बच्चों को रोजगार दिया जाए, एक कोटा फिक्स किया जाए। हम चाहते हैं, चूंकि हमारे यहाँ ये उद्योग धंधे लगे हुए हैं, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, इनका प्रदूषण हम झेलते हैं, इनकी हर तरह की परेशानियां हम झेलते हैं। तो यहाँ कम से कम 60% कोटा हमारे स्थानीय बेरोजगार युवकों को दिया जाए। उसके बाद बाहर देश में जहाँ भी तुम लेके आते हो ले आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत जल्दी यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर पर उद्घाटन होने जा रहा, तैयार है बनके। जैसा कि खबर आ रही है 22 तारीख के बाद में प्रधानमंत्री महोदय कोई भी डेट दे सकते हैं। हमने तय किया और तैयारी हमारी पूरी। हम प्रधानमंत्री महोदय को भी बेरोजगारी के मुद्दे पर ज्ञापन देंगे। बेरोजगार युवकों से और युवकों से सबसे हमारा निवेदन, हमने अपील की है, वो सब इकट्ठे हैं, किसी भी कीमत पर हम ज्ञापन देंगे। हमने DM महोदय को भी ज्ञापन दिया, लिख के दिया कि हमें समय दिलाया जाए। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यदि समय नहीं दिलाया गया तो हम किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे।